देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइट सेक्शन के अंदर बूस्ट वोल्टेज कौन बनाता, पूरा प्रैक्टिकल के साथ। 12 जुलाई का ऑनलाइन का ऑफलाइन का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं, 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग चल रही है। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने होंगे, 20,000 रुपये आने के बाद जमा होंगे। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना सीट बुकिंग करा कर रख सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपये, जिसमें कि 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ऑफलाइन का 21,000 रुपये है, जिसमें कि 1 महीने का कोर्स रहेगा। मोबाइल रिपेयरिंग के साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आईफोन का कोर्स हम बिल्कुल इसमें फ्री करा रहे हैं। देखिए, अब आप स्क्रीन पर देखेंगे ये जो लाइट आईसी है, इसकी पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेसिंग बताऊंगा। उसके बाद में हॉट टेस्टिंग बताऊंगा, कहाँ पे कितना वोल्ट आता है, कैसे आता है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ आप सीखेंगे। मीटर हमें लगाना है डायोड बजर की रेंज पे। आप देखेंगे मीटर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। डायोड बजर की रेंज पर लगाने के बाद मल्टीमीटर आपको कहीं भी ग्राउंड करना है। जैसे आप देखेंगे मैंने ग्राउंड किया। लाइट आईसी में आपको क्या चेक करना है कि इधर से जो 3 पिन है जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे को रीडिंग आना चाहिए। जितना आप देख रहे हैं इसमें 371, यानी कि 350 से 400 के बीच में आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगा। इस पॉइंट को जो आप देख रहे हैं, इस पे आपको मिलेगा 550 से 600 के बीच में जीआर। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे जो आप जीआर देख रहे हैं, इस पे बीपीएच की लाइन हमारी आती है। देखिए 364 है। और आप इस पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यानी कि इन पिनों पर हमारे को इतना जीआर आना चाहिए। अब काली पिन हम यहाँ पे ग्राउंड करते हैं, इन पिनों को चेक करेंगे। देखो इस पिन को ग्राउंड से बजना चाहिए। आप सुनेंगे मीटर की आवाज, आपको बीप सुनाई देगी। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस पिन पर हमारे को रीडिंग आना चाहिए। 700 से 800 के बीच में इस पे रीडिंग आता है। ये पिन आपकी ग्राउंड से बजनी चाहिए। ये ग्राउंड से बज रहा है, इसका मतलब ये सर्किट हमारा ओके है। जैसे ही आप इसमें चार्जर लगाते हैं या आप इसमें बैटरी लगाते हैं, यानी कि जो चार्जिंग आईसी होती है वहां से हमारा क्या बनता है, वहां से बनता है हमारा बीपीएच। तो डायोड के प्लस पर होगा क्या, इसमें डायोड के प्लस पे आप देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता है बीपीएच लाइन। तो बीपीएच लाइन हमारी यहाँ से बनती है, ये ग्राउंड है इधर, ये इसका प्लस है। आप इसको चेक करेंगे, डायोड के प्लस तक बीप करेगा, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ बनेगा वही वोल्टेज आपको डायोड के प्लस पे मिलेगा। अब ये दोनों पिन आपस में बीप करती हैं इस तरीके से, डायोड के प्लस से भी, क्योंकि ये लाइन हमारी कॉइल के द्वारा जुड़ी हुई है। आप कॉइल से देखेंगे इसमें बीप आ रहा है। अब जो बूस्ट वोल्टेज जो बनते हैं आपके डायोड के माइनस पे बनते हैं, कितने बनते हैं वो आपको लाइव प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और समझाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। अब हमें इसमें करना क्या होगा, देखो आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें वोल्टेज नहीं आता है तो आपको यहाँ से जंपर लगा देना है, पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे। अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद मैं आपको यहाँ वोल्टेज चेक कराऊंगा। उससे पहले मीटर हम लगाएंगे डीसी वोल्टेज पे। तो मीटर डीसी पे लगा दिया है। डीसी पे लगाने के बाद हम इसकी काली पिन को कहीं भी ग्राउंड करेंगे। और जब हॉट टेस्टिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी पिन कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं बीपीएच पे आपकी वोल्टेज चेक कराऊंगा, जहां चेक करना है वहीं रखना है। देखिए यहाँ पे बीपीएच लाइन हमारी जो बनेगी, आप देखेंगे यहाँ पे बीपीएच बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो बीपीएच रहेगा आपका कितना होना चाहिए, देखिए इधर तो नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो इसमें बीपीएच हमारी बन रही है। बीपीएच जो यहाँ बनेगा वही डायोड के प्लस पे बनेगा। देखिए यही बीपीएच लाइन आईसी की इन 2 पिनों पे आना चाहिए। इन पे नहीं आता है तो आप जंपर लगा सकते हैं। जंपर कहाँ लगाएं उसका मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे इस पिन पर हॉट टेस्टिंग का मतलब है प्रॉपर उसी पिन पे चेक करें, यानी कि दोनों पर वोल्टेज हमको सेम मिलने चाहिए। ये जो बीच वाली जो पिन देख रहे हैं इस पे क्या मिलना चाहिए, आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अब ये जो 1.8 वोल्टेज जो आपने देखा ये कब आता है, यह वोल्टेज आपका जब आता है जब आप इसमें डिस्प्ले कनेक्टर लगाते हैं। अब मैं डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ से निकाल देता हूँ और आपको यहाँ वोल्टेज चेक कराता हूँ क्या इसमें आता है या नहीं आता है। अब हम इस पर वोल्टेज चेक करेंगे, क्या जो 1.8 वोल्ट था वो यहाँ पे है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज हमें नहीं मिला, यानी कि कोई वोल्टेज इस पे इस समय यहाँ पे नहीं है।
अब हम इसमें डिस्प्ले कनेक्टर को लगा लेते हैं और फिर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ वोल्टेज आता है। मैंने डिस्प्ले कनेक्टर लगाया, अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं है। या तो बैटरी लगी होनी चाहिए या चार्जर निकाल के आपको दोबारा लगाना है और हम यहाँ पे फोन को चेक करेंगे क्या यहाँ वोल्टेज आया डिस्प्ले लगाने के बाद। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे चेक करना है। यहाँ हमें इस पिन पे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए अब ये जो वोल्टेज आते हैं यहाँ पे, इन वोल्टेजों का मतलब क्या होता है, ये वोल्टेज जब आता है जब डिस्प्ले ऑन होती है, जब डिस्प्ले बंद होती है तो वोल्टेज 0 हो जाता है। आप इस पर डीसी मशीन से डायरेक्ट जंपर करके भी देख सकते हैं क्या लाइट ऐसी ठीक है या नहीं। यदि आप इस पर 1.8 का जंपर कर देंगे तो आप डायोड के माइनस पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। अभी आप देख रहे हैं इस पर कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 3.6। देखिए जब बूस्ट वोल्टेज बनेगा, फोन ऑन होता है तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलता है, 15 से 50 के बीच में वोल्ट मिलते हैं। यानी कि इस समय डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम है तो यहाँ पे 15-16 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज डायोड के माइनस पे मिलेंगे, डायोड के प्लस पे आप चेक करेंगे। देखिए ये बूस्ट वोल्टेज में पहले आपको चेक करा रहा हूँ, देखिए कितना है, ध्यान से देखना, 16 है, 15 है। यहाँ पे आप तुरंत चेक करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो बीपीएच पे आता है, ज्यादा वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता है, इस पे भी हमारे को 16 से 50 वोल्ट मिलते हैं। इसको खराब होने से डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी, इसको खराब होने से डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी, इसको खराब होने से डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। लाइट आईसी को 1.8 ना मिलने से लाइट नहीं आएगी, ग्राउंड टूटने से लाइट नहीं आएगी, इसको खराब होने से नहीं आएगा, इस लाइन की ग्राउंड से रेजिस्टेंस के साथ स्विचिंग होने पर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आता है। तो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर कहाँ पे कितना वोल्ट बनता है, कैसे बनता है, वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बताई है। देखिए आपको यहाँ पे मैंने हॉट टेस्टिंग बताई, हॉट टेस्टिंग के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से चार्जिंग आईसी होती है वहां से जो हमारा बीपीएच जो होता है, ये लाइन हमारी यहाँ से सीधा एक आईसी की पिन पे जाती है और इस कॉइल के माध्यम से डायोड के प्लस से लाइन यहाँ पे आती है। यही लाइन डायोड से माइनस से डिस्प्ले कनेक्टर पर चली जाती है इस तरीके से। ये पिन आपकी ग्राउंड होती है, ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होती है, यह लाइन एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होती है और ये आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है। इस तरीके से ये लाइन आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है। यह लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट आते हैं इस लाइन पर, और ये कब आते हैं, जब आप इसमें डिस्प्ले लगाते हैं तो डिस्प्ले लगाने के बाद यहाँ 1.8 आता है। कैसे, पावर आईसी से, पीएम आईसी से एक एलडीओ निकलता है जिसे हम बोलते हैं 1.8। यह एलडीओ आपको निकलता है और यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें डिस्प्ले लगाते हैं तो ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, 1.8 यहाँ पहुंच जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, आपको डीसी मशीन के अंदर 1.8 वोल्ट और 0.5 एम्पियर आपको लगाना है। एक पिन कहीं भी ग्राउंड करेंगे, दूसरा आपको यहाँ पे लगाना है डीसी का इस पिन पे। और आप जैसी बैटरी लगाते हैं, पावर बटन दबाते हैं, तो डायोड के माइनस पे जो वोल्टेज आपको मिलते हैं यहाँ पर कम से कम 15 और से 50 के बीच में आपको वोल्टेज मिलता है। तो लाइट सेक्शन की हॉट टेस्टिंग कुछ मिनटों के अंदर, कुछ समय के अंदर मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताया है। वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया मिला है सीखने को तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, ये जरूर कमेंट करें कि आपका नाम क्या और कहाँ से देख रहे हैं। जो भाई नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं वो अपना जल्दी से बुकिंग करा कर रख सकते हैं, कुछ सीटें अभी खाली है। अगस्त सितंबर की बुकिंग चल रही है। जिनके मन में ये डाउट रहता है कि हम फीस कम लेते हैं, कम सिखाते हैं, वो मेरे पास बिल्कुल ना आए। जिनको पैसा भी बचाना है, अच्छा भी काम सीखना, तो वो मेरे पास में आ सकते हैं। और जो कोर्स आप दूसरी जगह 50-60 हजार रुपए में सीखते हैं, वही मैं आपको सिर्फ 21,000 रुपए में सिखा रहे हैं।